हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, मालिक आने वाले हैं, जल्दी करो। हमें कौन सा यहाँ रात तक रुकना है, अंधेरा होने से पहले ही निकल जाएंगे। अरे मालिक आ गए। प्रणाम मालिक। कैसे हो शांतु? ठीक हूँ मालिक। सब ठीक ठाक है? जी मालिक, जैसा आपने कहा था सारी साफ सफाई करवा दी है, थोड़ा सजावट का काम बाकी रह गया। शांतु, ये लड़की के माता पिता है। प्रणाम। नमस्ते। इनको सबसे बेहतर कमरा दे देना। जी मालिक। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप जो भी कमरा दे हमें चलेगा। नहीं नहीं, आपके लिए तो सबसे बेहतर कमरा ही मिलेगा। आइए, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। चलो आइए। अजीत, अभी तो प्रिया से आपकी शादी भी नहीं हुई और अभी से आप जोरू के गुलाम हो गए। चलो। प्रिया बेटा, चलो जल्दी आओ, पहले फ्रेश हो जाओ। हाँ, फिर आराम से फार्म हाउस देख लेना। हाँ माँ, बस 5 मिनट। इंडिया वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी। और देखो ना जी, कितना सुंदर है। पहाड़ है, पेड़ है, फूल है और इन सबके बीच में तुम्हारा फार्म हाउस। पता है अजीत, इतनी सुंदर जगह ना हमें लंदन में तो कभी भी नहीं मिलती शादी के लिए। और अगर तुमने कभी मुझे फोर्स नहीं किया होता ना, तो कभी मैं अपने दादू और डैडी को मना नहीं पाता। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। प्रिया, प्रिया, मम्मा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम ठीक तो हो? पता नहीं कार अपने आप कैसे चलने लगी। बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अजीत बेटे। अंकल, मैं ठीक हूँ, बस प्रिया थोड़ी सी डर गई है। खुशी हुआ बेटा, डरो मत। चलो घर चलो। ऐसे सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं बेटा। चलो, कुछ नहीं बेटा, चलो 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 बेटा। मैंने कहा था ना बड़े मालिक, इस फार्म हाउस को मत खुलवाइए। आप लोगों का यहाँ आना ठीक नहीं। बच्चों की बात सुनकर आपने 40 साल से बंद इस हवेली को खुलवा दिया। देखिए, शुरू हो गया ना। प्रकाश, प्रकाश,
प्रकाश, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई कि गाड़ी अपने आप चली कैसे। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो, अब ना रात बहुत हो चुकी है, सो जाएं। कल सुबह ना जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। रेनू, रेनू, तूने कुछ सुना? क्या? घुंघरू की आवाज। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी प्रकाश। आप सोने की कोशिश करो ना। आवाज तो आ रही है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? वो साया तो इसी तरफ आया था, अब कहाँ गायब हो गया? रोक दे ये शादी। अगर ये शादी हुई तो तेरी बेटी की जान जाएगी। तेरी बेटी की कोई गलती नहीं, लेकिन वो मरेगी अगर उसने विक्रमजीत के पोते के साथ शादी की तो। जा जा, बचा ले अपनी बेटी को अगर तू उससे प्यार करता है तो। रोक दे ये शादी, रोक दे। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मेरी बेटी अजय से प्यार करती है, उससे शादी करने वाली है। देखो, अगर वो शादी नहीं करेगी तो देखो उसका खुशियों को तुम। प्रकाश, फार्म हाउस में इतने लोग रुके हैं, लेकिन किसी को भी ना घुंघरू की आवाज नहीं सुनाई दी और ना ही वो औरत दिखी। रेनू, लेकिन मैंने तो। ये लो, समधी जी आ गए। मॉम डैड,
आपके बेटे की शादी है और आप लोग सबसे लास्ट आ रहे हो। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप रंजीत जी। संगीत बस अब शुरू ही होने वाला है। प्लीज आप लोग फ्रेश हो जाइए। जी जी जी। अरे मेरी बेटी नमस्ते। कितनी सुंदर लग रही मुझे। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। खुश रहो। आते हैं हम लोग। दिखा? ओले कितनी सुंदर। आशा। आशा। पापा। पापा आशा। आशा ये तो मर चुकी है। देखा, अब तुम्हें यकीन हुआ ना कि प्रिया की जान को खतरा है। अब ये शादी नहीं होगी रेनू। बड़े मालिक, मुझे जिस बात का डर था वो शुरू हो गया है। इसे आपको रोकना ही होगा बड़े मालिक, वरना एक एक करके सबकी जान चली जाएगी। देखकर तो यही लगता है कि झूमर गिरने से मौत हुई है इसकी। तो काफी मजबूत है। ये अपने आप कैसे गिर गया? सर ये काम उस आत्मा का है। क्या आत्मा? कैसी आत्मा? सर मैंने उसे कल रात अपनी आंखों से देखा है। घुंघरू की आवाज सुनकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने उसे देखा। उस आत्मा ने मुझसे बात की मगर फिर कहीं गायब हो गई। उसने बात की आपसे? क्या क्या बात की? सर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी रोक दूं और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मेरी बेटी की शादी हुई तो उसकी जिंदगी को खतरा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर कुछ चीजें पारलौकिक होती है, वो दिखे या ना दिखे पर होती जरूर है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। अगर आपने उसे अपनी आंखों से देखा है तो जरूर कोई ऐसा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है, समझे? और वो जो कोई भी है वो यही है, किसी फार्म हाउस में। आप केयर टेकर है ना यहाँ के? जी फिर तो यहीं रहते होंगे। जी। आप मिले आत्मा से? घुंघरू की आवाज सुनी आपने? कौन है वो औरत?
जो ये सब ड्रामा कर रही है? मुझे नहीं पता साहब, आज तक तो मैंने किसी औरत को यहाँ नहीं देखा। यही बाहर मेरा एक कमरा है, वहीं मैं रहता हूँ, लेकिन मैंने किसी औरत को यहाँ नहीं देखा और न ही घुंघरुओं की आवाज सुनी है साहब। और साहब, ये फार्म हाउस तो 40 साल से बंद पड़ा हुआ है साहब। सर ऐसा लग नहीं रहा है झूमर के साथ किसी ने कोई गड़बड़ की है। हाँ सर, ये स्क्रू मिला है, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। क्या कहना चाहते हो? अपने आप गिर गया ये झूमर? हैं? सर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम उस आत्मा ने किया है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझे आप? ये सब प्लानिंग है, अपने आप नहीं गिरा ये झूमर। यहाँ इस फार्म हाउस में कोई चोर दरवाजा भी है? कोई ऐसा दरवाजा जो... जी हाँ, एक चोर दरवाजा है जो फार्म हाउस के पिछली तरफ खुलता है, पर वो तो कई सालों से बंद है। वो हम देख लेंगे। पंकज, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजो, दिखाइए जरा। आइए सर, इस तरफ से। यहाँ इस अलमारी के पीछे वो दरवाजा। धूल मिट्टी देख के लगता है तो काफी दिनों से ये अलमारी यहाँ से हिली नहीं है। और सर इस ताले पे भी जंग लगा हुआ है, लगता है काफी समय से ताला बंद है। कोई और दूसरा दरवाजा भी है? नहीं साहब, कोई दूसरा और दरवाजा नहीं है। सर, तो फिर वो घुंघरू वाली आत्मा बिना किसी को दिखे घर के अंदर बाहर कैसे जाती रहती है? मुझे इस फार्म हाउस का नक्शा चाहिए। सर, लगभग पूरा फार्म हाउस छान मारा है, मगर कहीं पे भी खुफिया रास्ता नहीं मिला है। एक मिनट, ये देखो, ये नक्शे के हिसाब से यहाँ पे कुछ स्टोर जैसा होना चाहिए। ये दीवार कैसे? दीवार खोखली है। सचिन, कुछ तोड़ने का इंतजाम करो। संजय जी, अब बहुत हो गया, चीजें हद से बाहर जा रही है। मुझे मेरी बेटी की चिंता है और इसलिए मैंने तय किया कि यह रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। आज अगर आशा की जगह प्रिया होती तो क्या होता? देखिए, यह शादी अब नहीं होगी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी।
किसका कंकाल है ये? हमें नहीं मालूम। सालों पुराना कंकाल फार्म हाउस में पड़ा हुआ है और किसी को कुछ पता नहीं। हम तो फार्म हाउस पे आते भी नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि किसका कंकाल है और किसने किया है। ये फार्म हाउस तो आपका है ना विक्रम जी? आप कुछ जानते हैं इस कंकाल के बारे में? पूर्वी, जरा पता लगाओ कि 10-15 साल पहले कोई औरत गायब हुई थी क्या? किसी ने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है? सर, आप लोग यहाँ नहीं रहते, वो तो रहता है ना, वो शंतु, वो केयर टेकर कहाँ है? वो शंतु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रेडी, देखो कहाँ है ये शंतु। देखिए विक्रम जी, आपके लिए अच्छा यही होगा जो जानते हैं आप बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस औरत को मार के यहाँ दीवार में चुनवा दिया हो और इसीलिए फार्म हाउस बंद था? दादू। बाबूजी क्या हुआ? दादू, डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर को बुला। विक्रम जी, विक्रम जी। सर, हमने शांतु को सब जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। भाग के जाएगा कहाँ? शांतो, शांतनु, शांतो। लगता है भाग गया सर। जब गीधड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। तो आपका क्या मतलब है? वो शहर की तरफ भागे? अरे शहर की तरफ भागा या गांव की तरफ, अभी पता चल जाएगा। इस घर की तलाशी लो जरा। सर, हाँ बेटे, ये देखिए मुझे क्या मिला है। फोटो के टुकड़े दिख रहे हैं। हाँ सर, लगता है शांतु को इस तस्वीर को फाड़ने की बड़ी जल्दी थी। कितनी बुरी तरह से फाड़ा है। प्रणाम पिताजी। सर, हाँ ये देखिए सर, संतु को लिखा हुआ है ये लेटर, उसके बेटे ने लिखा है। प्रणाम पिताजी, आपका बेटा। लेटर तो बेटा नहीं लिखा है, गांव का एड्रेस भी है। तो चले इसके गांव, वहीं धरता बोचे इसे। ठीक कह रहे हो सचिन। रेडी, ये सारे टुकड़े जो है ना फोरेंसिक भेज दो, देखो इनसे क्या पता चलता है। पंकज। यस सर। तुम यहीं रुको और हवेली वालों पे नजर रखो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ तुम चलो। यार, ये क्या डरावना बगला है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। लोग ना हवा, यहाँ की हवा भी डरावनी है। ये कौन है? आत्मा आत्मा नहीं होती है। ये वही आत्मा तो नहीं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे? मैं इसे पकड़ लूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और रेडी सर मुझे सर बोलेंगे। अरे अरे रुकिए, चलिए मत। अरे यहाँ रुकिए, एक्सक्यूज मी। अरे अरे मेरी बात सुनिए ना, रात में पागल की तरह आपके पीछे चले जा रहा हूं। अरे सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप सुन सकती है बराबर? हेलो, अरे अरे रेडी सर, अरे पैर छोड़ो मेरा। अरे आपको तो फोरेंसिक में होना चाहिए था। वहां का काम निपटा के मैं वापस चला है, सोचा अकेले में तुम बोर हो जाओगे। वैसे तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं यहाँ पे आया,
क्या नसीब अच्छा था जो आप यहाँ पे आए। आप यहाँ पे नहीं आते ना तो मैं उस आत्मा को, उस लाल लिपस्टिक वाली आत्मा को पकड़ लेता मरने के बाद, बिल्कुल पकड़ लेता तू। मरने के बाद अगर एक कदम आगे बढ़ा था ना तो इस कुएं में गिर जाता। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू। चलो पंकज, अब उस आत्मा को ढूंढते हैं। हाँ, है ना? हाँ, चलो चलो चलो। क्या है ये? देख, पैरों के निशान। ये देख, पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं, मगर आगे तो दिख नहीं रहे। सर, इस पे तो ताला लगा हुआ है, गेट पे ताला लगा हुआ है और ये ऊंची ऊंची दीवार है। ये आत्मा गई तो गई कहां? सर, यहां से भागने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तू गायब कहां होगी? हवा में। फिर यही है शंतु का गांव। फोटो के हर टुकड़े को जोड़ दिया फॉरेंसिक ने। ये किसी डांसर की फोटो है। डांसर की फोटो? हाँ, लाजी नाम है इसका। 40 साल पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। फिर ये लाजी और विक्रमजीत के फार्म हाउस का क्या संबंध हो सकता है? सर, हो सकता है शंतु इस बारे में कुछ बता सके। देखते हैं शंतु बताता क्या है। अरे भाई सुन। जी सर। ये शंतु किधर रहता है? ये सामने वाला घर है सर, शंतु का। ये? जी। ताला बंद है। अरे सुनो भाई, ये शंतु को देखा है क्या? अभी अभी सामान लेकर जाते हुए देखा था घर से। कहाँ गया? बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड किधर है? शंतु! शंतु! सीढ़ी, भागो! शंतु रुको! जल्दी करो। बस और नहीं चला जाता। रुक! चलो, जल्दी करो। बाबा रुक जाओ, आगे दलदल है। शंतु! बाबा, बाबा, बाबा! शंतु! बाबा, बाबा! पापा! रुक जा। मैं डूब जाऊंगा। बचाओ, बचाओ मेरे पापा को। कुछ है? कपड़े वपड़े हैं? कुछ साड़ी वगैरह है तुम्हारे पास? पकड़ो इसको। पापा, पापा! रुकिए यहाँ पे। आजा। बचाओ, बचाओ। हटो। बहुत कोशिश की तूने कि वो तस्वीर के टुकड़े हमारे हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, वो तस्वीर के टुकड़े भी हमें मिल गए और जुड़ भी गए। लाजी, यही है ना वो जो 40 साल पहले गायब हुई थी? इसका कंकाल मिला हमें, जिसे तुमने मार के गाड़ दिया था।
हवेली की दीवार में? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब सच बताता हूँ। हाँ साहब, ये कंकाल लाजी भाभी की है। लाजी भाभी और विक्रमजीत साहब दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। उन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली। विक्रमजीत साहब इस शादी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, अपने परिवार को नहीं बताया। इसी दरमियान उनके परिवार वालों ने विक्रमजीत साहब की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में तय कर दी। लेकिन विक्रमजीत साहब ने यह सोचकर उस शादी से इनकार नहीं किया कि एक गरीब नर्तकी उनका क्या बिगाड़ लेगी। लाजी भाभी की विक्रम साहब से मिलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन शादी से पहले लाजी भाभी को एक डांस ग्रुप के सहारे फार्म हाउस में अंदर आने का मौका मिल गया। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बस, अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा मैं, समझी? और ना ही तुमसे कोई बात करूंगा। चली जाओ यहां से। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं सबको बता दूंगी मैं कौन हूं आपकी। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं भी देखता हूं तू चैन से कैसे रहती है। जा हट। फिर विक्रम साहब ने मेरी मदद से लाजी भाभी की लाश को फार्म हाउस की दीवार में चढ़वा दिया। तभी से वो फार्म हाउस वैसे ही बंद पड़ा था। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तू मैं डर गया था साहब। विक्रम साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अपना मुंह खोला तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कहते हैं साहब, बुरा काम जिंदगी भर आपका पीछा करता है। लालजी भाभी के साथ जो बुरा हुआ वो तो अपना बदल लेगी ना साहब। उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी साहब, देखिएगा। बकवास बंद करो। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे? सर कौन हो सकता है जो लाजी बनकर लोगों को डरा रहा है? और सर कोई प्रिया को क्यों मारना चाहेगा? और प्रिया का इन सब से क्या लेना देना? सब सवालों का जवाब तो अब लाजी के घर जाके ही पता चलेगा। नमस्ते माजी। नमस्ते। हम लोग सीआईडी से हैं। लाजी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? लाजी के बारे में? लाजो मेरी बेटी थी। 40 साल हो गए, 40 साल बेटा। एक दिन वो घर से जो बाहर निकली कभी लौट के नहीं आई बेटा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, कहीं पता नहीं चला। फिर हमने पुलिस में जाकर रपट लिखा है, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो धरती पर कभी आई नहीं थी। वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। लाजी और उसके पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। बेटा मैं इसलिए जिंदा हूँ कि लाजी की खबर सुनूं और मैं चलूं। माँ जी, आपके पति का देहांत कब हुआ था? यही कोई 25 साल। 25 साल? क्या हो रहा है ये सब मेरी शादी के समय ही होना था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया का मैसेज? छत पे आके मिलो, कुछ जरूरी बात है।
थैंक यू सर। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं पूरी तरीके से घायल हो जाता या शायद मर भी सकता था। कोशिश तो यही थी। जी क्या कह रहे हैं सर आप? बताता हूं, सब बताता हूं। इस फार्म हाउस में 2 खून हुए। 40 साल पहले पहला हुआ लाजी का, जिसका कंकाल हमें मिला है, और दूसरा हुआ अब आशा का, लेकिन वो गलती से मारी गई। खूनी मारना चाहता था अजीत को। अजीत? लेकिन सर, उस आत्मा ने खुद मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो फिर वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर ये अजीत बीच में से कहां आ गया? यही तो चाल है प्रकाश जी। उसने आपको और सबको उलझाने के लिए प्रिया को मारने की बात कही, जबकि उसका असली निशाना हमेशा से अजीत ही था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा? मैं समझाता हूं। आपके पिता विक्रमजीत ने एक मशहूर नर्तकी लाजी से शादी की थी, लेकिन अपने घर वालों से यह बात बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जिस दिन विक्रमजीत की शादी आपकी मां के साथ तय हुई थी, उसी दिन लाजी यहां इस फार्म हाउस में आई थी। विक्रमजीत और लाजी के बीच में बहसा बहसी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसी लड़ाई झगड़े में विक्रमजीत के हाथों लाजी का खून हो गया। विक्रमजीत घबरा गए। उन्होंने शंतु के साथ मिलकर लाजी की लाश को इस दीवार में चुनवा दिया, और तभी से इस फार्म हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये हो ही नहीं सकता, झूठ है ये। यही सच है। इतना ही नहीं, विक्रमजीत और शंतु को यह भी नहीं मालूम था कि विक्रमजीत और लाजी की एक बेटी भी है, और लाजी उस दिन यहां पर यही बताने के लिए आई थी, और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ साथ वो राज भी इस दीवार में दफन हो गया। लेकिन लाजी की मां इस दुख को सालों साल अपने दिल में पालती रही। लेकिन सर, इन सब से हमारा क्या लेना देना है? हम तो लाजी को जानते भी नहीं। उसकी माँ कौन है, उसकी बेटी कौन है, हमें नहीं पता। बदले की आग बहुत खतरनाक होती है अजीत। ठंडी राख के भीतर वो सालों साल धधकती रहती है। जब मैं लाजी की मां से मिलने उसके घर गया तो मैंने वहां शीशे पे लाल रंग की बिंदी देखी। एक बूढ़ी औरत जिसका पति मर गया हो, उसके घर में बिंदी का क्या काम? मुझे शक हुआ, और जब मैंने जोर देके पूछा तो उसने लाजी की बेटी और उसके बदले के प्लान के बारे में सब बता दिया, कि कैसे लाजी की बेटी अपनी मां के कपड़े पहनकर फार्म हाउस में सबको डरा रही है, कैसे शंतु के साथ मिलकर उसने इस झूमर को गिराया, और कैसे प्रकाश जी को छोड़कर उसने सबके खाने में नींद की दवाई मिलाई ताकि किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन सर, वो गाड़ी जो खुद स्टार्ट हुई थी और मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आई थी, वो सब क्या था? वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, बल्कि वो सारा कमाल संतू का था। लाजी की बेटी के कहने पर उसने वो कार रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट की अजीत को मारने के लिए, लेकिन अजीत और तुम दोनों साथ थे, तो सबको लगा कि निशाना तुम हो। बस इतना ही नहीं, शांतु की मदद से लाजी की बेटी ने छत से तार पर लटक कर आत्मा होने का और गायब होने का खेल भी खेला। आखिर ये लाजी की बेटी है कौन? ये भी मैं बताऊं या आप भी कुछ बताएंगे रेणु जी? हाँ, मैं ही हूं लाजी की अभागी बेटी। बचपन से सुनती आ रही हूं अपनी नानी से कि मेरी मां को उनका हक न देने पर उन्हें मार दिया गया। तब से मां की मौत का बदला लेने की चाहत मन में लिए मैं बड़ी हुई उसको। मैंने शुरू से ही विक्रमजीत के परिवार पर नजर रखी हुई थी। अपना काम पूरा करने के लिए, ये जानते हुए कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है और अब वो एक बच्ची के बाप है,
मैंने प्रकाश से शादी कर ली सर। मैंने प्रिया को सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया और मैंने जानबूझकर उसे लंदन भेजा और उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया जहां अजीत पढ़ रहा था। प्रिया के मन में अजीत के लिए प्यार पैदा करना और फिर इंडिया वापस आकर इसी फार्म हाउस में शादी की बात करने के लिए भी प्रिया के मन में मैंने ही डाली थी सर, जिससे मुझे मौका मिले और मैं अजीत को मारकर न सिर्फ इस पापी खानदान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, और साथ में अपनी मां का बदला भी ले लूं सर। बदले की आग में अपनी बेटी की खुशियां कोई जलाने चली थी तुम। तुम्हारी इस सनक ने एक बेगुनाह की जान ले ली। अब जाओ जेल और दिन गिनो अपनी मौत के। शायद फांसी होगी तुम्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.